स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल में देखे होंगे और जो है कई न्यूज़ खबरों में देखे होंगे कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन कटेगा, ये योगी सरकार ने अल्टीमेटम दिया है। तो इस बड़ी खबर पे मैं आप सभी के लिए जो है डिटेल से जो है ये वीडियो लेके आया हूँ। क्या जो है सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो है वो खतरे में है और यहाँ पर उनके प्रमोशन को क्यों रोका जा रहा है, और यहाँ पे जो सैलरी है वो सैलरी को लेके यहाँ पे ज़मीन जायदाद पर योगी सरकार का अल्टीमेटम भी जारी किया है। सैलरी और ज़मीन जायदाद क्या एक दूसरे से रिलेशन है, इन सभी चीज़ों को लेके इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और क्या ऐसा पेपर वर्क करना होगा सरकारी कर्मचारियों को जिससे जो है वेतन या फिर प्रमोशन जो है इसका खतरा नहीं बना रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि जो है आप लोगों को समझ में आ सके कि ये सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन काटने के लिए कहा गया है और या फिर प्रमोशन रोकने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है, ये एक्चुअल में क्या मामला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। आपको बताना है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2013, तीसरा ऑप्शन है 2010, चौथा ऑप्शन है 2015। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके बाद करीब 13 लाख सरकारी कर्मचारियों सैलरी पर खतरा बन आया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 13 लाख सरकारी कर्मचारी कितने और यूपी में कितने सरकारी कर्मचारी टोटल अभी कार्यरत हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल उनमें से 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर खतरा बन आया है। अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं देने वाले सरकारी कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। संपत्ति घोषित करने की समय सीमा 31 अगस्त जो है लास्ट डेट जो है 31 अगस्त दी गई है। यानी जो कर्मचारी इस तारीख तक डिटेल नहीं देंगे उन पर यह आदेश लागू होगा। मानव संपदा पोर्टल पर अभी तक जो है 26% कर्मचारियों ने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भरा है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पिछले साल जारी आदेश का फॉलोअप करते हुए सैलरी में अब कटौती की बात भी कही है। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को जमीन और जायदाद की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर देनी है। ये मानव संपदा पोर्टल जो है कैसा है ये भी मैं आपको आगे इसकी इमेज थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर देख रहा है इस वीडियो को तो उसको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो चीज़ें आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। तो यूपी सरकार ने पिछले 2023 में 18 अगस्त के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये आदेश जारी किया था कि इसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के तहत राज्य के सभी कर्मचारी 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से अपनी चल संपत्ति का विवरण दे दें। तब ये आदेश ये भी था कि ऐसा नहीं करने पे कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना था इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। तो फिलहाल ये चीज़ें क्यों लाया जा रहा है और ऐसी नियम लाने की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर जो है योगी सरकार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये करप्शन रोकने की जो है एक नियम है ताकि इससे करप्शन रुक पाए। अब इससे करप्शन कैसे रुक पाएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी सपोज कीजिए कोई पुलिसकर्मी है और वहाँ पर उसको जो है 30,000 का वेतन मिलता है या 40,000 का वेतन मिलता है, जो भी जैसे मिलता है, तो उसको अगर वो चल अचल संपत्ति देता है तो उसके रिगार्डिंग मान लीजिए कोई मकान हुआ या फिर कोई एक छोटी गाड़ी हुई या फिर कुछ और मतलब हुआ, तो वो चलिए एक एक्सेप्टेबल जो है अमाउंट होता है जिससे ये आदमी ये अपना बना सकता है और ये गाड़ी खरीद सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं उसके पास 10-20 प्लॉट हुए या फिर कई मकान हुए या फिर और जो है गाड़ियाँ हुई अच्छी जो वो इस सैलरी में अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उस वजह से इनको जो है इस व्यक्ति
व्यक्ति को, जो सरकारी कर्मचारी होगा, उसको ट्रैक करने में सरकार को जो है यहाँ पर सुविधा होगी। तो इसी के तहत जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये करप्शन के लिए ये नियम लाया जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये नियम क्यों लाया जा रहा है। मैं आपको और आगे बता दूं कि पहले आदेश के बाद सरकार ने कई बार समय सीमा बढ़ाई थी। पिछले अगस्त के बाद दिसंबर और फिर इस साल जून तक टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी। 6 जून को राज्य सरकार ने समय सीमा 30 जून तक बढ़ाते हुए कहा कि संपत्ति की जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर डेडलाइन 31 जुलाई कर दी गई है, और अब 31 जुलाई कर दी गई, लेकिन उसके बाद अब फिर जो है ये बताया जा रहा है कि 31 अगस्त जो है ये लास्ट डेट अब ये निकल के आ रही है, जो इस समय डेडलाइन दी गई है। यूपी में कुल 17 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इतने डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद कुल 26% कर्मचारियों ने आदेश का पालन किया था। आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में 17,88,429 कर्मचारी कार्यरत हैं। आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश में कर्मचारी कार्यरत हैं उसमें 17,88,429 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से केवल 26% ने ही अचल संपत्ति का विवरण दिया है। इसका मतलब जो है कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 13 लाख से अधिक कर्मचारियों ने अभी अपनी डिटेल नहीं दी है। तो ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो लोग कर्मचारी हैं जो ऊपरी पैसा या फिर घूस लेके जो है यहाँ पर कमाई करते हैं, उनको जो है यहाँ पर पाबंदी लगाने के लिए ऐसे नियम जो है यहाँ पर जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा लाया जा रहा है। प्रमोशन के बाद सैलरी काटने का आदेश भी जारी किया। अब सरकार ने 17 अगस्त के आदेश में कहा है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संपत्ति का विवरण देने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है। सरकार का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल पर शुरुआत में आई दिक्कतों के कारण समय सीमा बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि जो है 31 अगस्त तक जानकारी नहीं देने वालों की सैलरी काटी जाए। ये आदेश सभी विभागों और जिला अधिकारियों को भेजा गया है। इस समय आप लोग जान लीजिए कि 31 अगस्त का जो अल्टीमेटम दिया गया, हालांकि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या इस बार एकदम बिल्कुल सीरियसली लिया गया है, अब ये तो आगे 31 अगस्त को ही पता चलेगा कि ये डेडलाइन किस तरह से कितना सीरियस है। तो ये देखना आगे बहुत दिलचस्प होगा। और देखना ये भी होगा कि क्या ये जो 13 लाख कर्मचारी हैं, जो 13 लाख कर्मचारी हैं, वहाँ पर वो लोग अपना डिटेल फिल करते हैं या नहीं करते हैं, और इसको फिल मान लीजिए करने के बाद कितना जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार पे जो है पाबंदी लगेगा, ये भी देखना आगे बहुत ही दिलचस्प होगा। हालांकि यूपी में ऐसा आदेश पहली बार नहीं आया है। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है राज्य सरकार ने इस तरह का आदेश जो है साल 2010 में भी दिया था, जब सूबे में मायावती सरकार थी। लेकिन कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका उल्लंघन किया, इसलिए अब योगी सरकार पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देने को अनिवार्य बना रही है। हालांकि मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद ने इसे मोदी और योगी सरकार की तरफ से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया है। तो वहीं सपा ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी में सियासी पकड़ कमजोर होता देख राजनीति से प्रेरित ऐसा कदम उठाया गया, वरना यह आदेश तो 2017 में भी लाया जा सकता था। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो है राजनीति इस मामले को लेकर होना ही था, और यहीं पर देखना होगा कि अब यहाँ पर 31 अगस्त को क्या होगा, और ये चीज़ें 31 अगस्त को क्या निकल के आएंगी, या फिर ये जो है डेट फिर से जो है मतलब जो डेट फिर से बढ़ेगी, या फिर ये 31 अगस्त को क्या जो सरकारी कर्मचारी है उनको डिटेल भरना ही भरना पड़ेगा। तो ये 31 अगस्त को जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं उसके लिए आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है और लोगों का सवाल है कि क्या ये जो करप्शन है, ये करप्शन क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है? क्या यहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए, जो पॉलिटिक्स के नेता है जो करप्शन करते हैं, क्या उनके लिए यहाँ पर कोई नियम नहीं है? तो ऐसी आवाज़ें भी उठ के आती हैं। तो आप सभी लोगों का क्या राय है इस पर? आप लोग अपनी राय जो है अपने कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर कीजिएगा। तो इसी नोट के साथ जो है चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2013। ऑप्शन नंबर 2 जो है 2013 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। तो आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2013
हो जाएगा। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।